प्रिय छात्र और छात्राओं, एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हृदय से स्वागत है, आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना भाव को बदले हुए ही एक बात को दो तरह से कहना सीखेंगे। एक बात को दो तरह से कहना एक बहुत बड़ी कला है। इस बहुत बड़ी कला को भारतवर्ष के कई राज्यों में 12वीं क्लास में सिखाया जाता है। अर्थात एक बात को दो तरह से कहने की कला भारतवर्ष के कई राज्यों के 12वीं क्लास के सिलेबस में है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका परिवर्तन किसी विशेष नियम से नहीं हो पाता है। ऐसे वाक्यों के अर्थ या भाव को भली भांति समझकर, अच्छी तरह समझकर, आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार कोई उपयुक्त वर्ड या फ्रेज की सहायता से अफर्मेटिव को निगेटिव में बदल लें। केवल इस बात का ध्यान रखें, केवल इस बात का ख्याल रखें कि वाक्य के अर्थ या आशय या भाव या मतलब में किसी भी प्रकार का अंतर न पड़े। 195 माई ब्रदर इज ए गुड सिंगर। इसका हिंदी अर्थ होता है मेरा भाई एक अच्छा गायक है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में चेंज करते हैं, निगेटिव में परिवर्तित करते हैं, तो सेंटेंस बनता है माई ब्रदर इज नो मीन सिंगर। और इसका हिंदी में अर्थ होता है मेरा भाई खराब गायक नहीं है। 196 खुशबू इज ए गर्ल ऑफ मार्क्ड इंटेलिजेंस। इसका हिंदी में अर्थ होता है खुशबू प्रखर बुद्धि की लड़की है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना अर्थ को परिवर्तित किए हुए ही निगेटिव में चेंज करते हैं, तो सेंटेंस बनता है खुशबू इज ए गर्ल ऑफ नो मीन इंटेलिजेंस। और इसका हिंदी में अर्थ होता है खुशबू निम्न बुद्धि की लड़की नहीं है। 197 ही इज ए मैन ऑफ मार्क्ड इंटेलिजेंस। 197 ही इज ए मैन of marked intelligence, of marked intelligence। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह प्रखर बुद्धि का आदमी है, वह प्रखर बुद्धि का व्यक्ति है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में बदला जाता है, तो सेंटेंस बनता है he is a man of no mean intelligence। और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह तुच्छ बुद्धि का आदमी नहीं है। नंबर 198 ही abstains फ्रॉम वाइन या ही refrains फ्रॉम वाइन। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह शराब से परहेज करता है। यहां आप एब्सटेंज लिखें तो रिफ्रेंज ना लिखें, और यदि रिफ्रेंज लिखें तो अब्सटेंज ना लिखें। जब इस सेंटेंस का हम लोग बिना अर्थ को परिवर्तित किए हुए ही निगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस बनता है ही डज नॉट ड्रिंक वाइन। और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह शराब नहीं पीता है। नंबर 199 ही वेंट टू स्कूल एवरी डे। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह प्रत्येक दिन विद्यालय गया, या वह प्रतिदिन स्कूल गया, या वह प्रतिदिन
पाठशाला गया। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना मतलब को बदले हुए ही जब निगेटिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही नेवर अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह विद्यालय से कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा। नंबर 200, ही अटेंड्स माई क्लास एवरी डे। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह प्रत्येक दिन मेरी कक्षा में उपस्थित होता है, या वह प्रतिदिन मेरी कक्षा में उपस्थित होता है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं, निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो सेंटेंस बनता है ही नेवर अब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम माई क्लास, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह मेरी कक्षा से कभी भी अनुपस्थित नहीं रहता है, या वह मेरे वर्ग से कभी भी अनुपस्थित नहीं रहता है। नंबर 201, द राइप मैंगो टेस्ट्स स्वीट। इसका हिंदी में अर्थ होता है पका हुआ आम मीठा होता है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना मतलब को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है द राइप मैंगो डज नॉट टेस्ट शावर, और इसका हिंदी में अर्थ होता है पका हुआ आम खट्टा नहीं होता है। नंबर 202, इट इज यूनिक। इसका हिंदी में अर्थ होता है यह अद्वितीय है, या यह अनोखा है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में बदला जाता है, निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो सेंटेंस बनता है नथिंग इज लाइक दिस, और इसका हिंदी में अर्थ होता है कुछ भी इस तरह का नहीं है, या कुछ भी इस जैसा नहीं है। 203, he lived only a few years in नेपाल। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह नेपाल में मात्र कुछ वर्ष रहा, या वह नेपाल में केवल कुछ वर्ष रहा। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना आशय को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन नेपाल, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह नेपाल में अधिक वर्षों तक नहीं रहा। नंबर 204, ऑल द वीमेन वेप्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है सभी औरतें रोई, सब की सब औरतें रोई। बट का अर्थ होता है लेकिन, या के अतिरिक्त, या जो बीच में कुछ शब्द उसके बाद नहीं। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है देयर वॉज नो वुमन बट वेप्ट, और इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई औरत नहीं थी जो नहीं रोई। यहां बट का अर्थ होता है जो नहीं। 205, एवरीबॉडी लव्स ब्यूटी। इसका हिंदी में अर्थ होता है हर कोई सुंदरता से प्यार करता है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो सेंटेंस बनता है देयर इज नोबडी बट लव ब्यूटी। इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसा कोई नहीं है जो सुंदरता से प्यार नहीं करता है। यहां बट का अर्थ होता है जो नहीं। नंबर 206, एवरीवन विल लाइक इट। इसका हिंदी में अर्थ होता है हर कोई इसे पसंद करेगा, या हरेक कोई इसे पसंद करेगा। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को परिवर्तित किए हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है देयर विल बी नोबडी बट लाइक इट,
और इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसा कोई नहीं होगा जो उसे पसंद नहीं करेगा, या ऐसा कोई नहीं होगा जो इसे पसंद नहीं करेगा। 207 ओनली ए फ्यू मेन वुड बी क्रूएल टू ए बेगर। इसका हिंदी में अर्थ होता है केवल कुछ ही आदमी, केवल कुछ ही व्यक्ति भिखारी के प्रति निर्दयी होंगे। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना मतलब को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है नॉट मेनी मेन वुड बी क्रूअल टू ए बेगर। और इसका हिंदी में अर्थ होता है बहुत कम आदमी भिखारी के प्रति निर्दयी होंगे। नंबर 208 ही सेल्डम गोज देयर। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह वहां शायद ही जाता है, या वह वहां कभी कभार जाता है, या वह वहां नहीं के बराबर जाता है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही डज नॉट गो देयर वेरी ऑफन। और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह वहां प्रायः नहीं जाता है, वह वहां अक्सर नहीं जाता है, वह वहां अधिकतर नहीं जाता है। नंबर 209 द टू सिस्टर्स आर अलाइक। इसका हिंदी में अर्थ होता है दोनों बहनें एक जैसी हैं। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस बनता है द टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर। और इसका हिंदी में अर्थ होता है दोनों बहनें एक दूसरे से असमान नहीं हैं, या दोनों बहनें एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। नंबर 210 हिज टेम्पर बिकेम वर्स विद एज। इसका हिंदी में अर्थ होता है उसका क्रोध उम्र के साथ खराब हो गया, या उसका क्रोध आयु के साथ खराब हो गया। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है हिज टेम्पर डिड नॉट इंप्रूव विद एज। और इसका हिंदी में अर्थ होता है उसका क्रोध उम्र के साथ नहीं सुधरा, या उसका क्रोध आयु के साथ नहीं सुधरा। नंबर 211 ही ओन ऑल द मैचेस। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह सभी मैच जीत गया। बिना अर्थ को बदले हुए ही जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही डिड नॉट लूज ए सिंगल मैच। और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह एक भी मैच नहीं हारा। नंबर 212 हिज फॉर्चून डिड नॉट इंप्रूव विद टाइम। इसका हिंदी में अर्थ होता है उसका भाग्य समय के साथ प्रगति नहीं किया, उसका भाग्य समय के साथ उन्नति नहीं किया। जब इस निगेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को परिवर्तित किए हुए ही अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है हिज फॉर्चून बिकेम वर्स विद टाइम। और इसका हिंदी में अर्थ होता है उसका भाग्य समय के साथ खराब हो गया, उसका भाग्य समय के साथ बिगड़ गया। नंबर 213 डोंट स्मोक। इसका हिंदी में अर्थ होता है धूम्रपान मत करो। यह वाक्य अफर्मेटिव है और इम्पेरेटिव भी है, अर्थात यह वाक्य स्वीकारात्मक भी है और आदेशात्मक भी है। जब इस अफर्मेटिव आदेशात्मक वाक्य को जब इस अफर्मेटिव आदेश सूचक वाक्य को निगेटिव और आदेश सूचक वाक्य में बदला जाता है तो सेंटेंस बनता है रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। और इसका हिंदी में अर्थ होता है
धूम्रपान से दूर रहो या बीड़ी सिगरेट पीने से दूर रहो। नंबर 214, शी इज नो फूल। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह मूर्ख नहीं है। जब इस निगेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है शी इज ए क्लेवर वुमन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह चालाक औरत है या वह चालाक महिला है। नंबर 215, डोंट मेक ए नॉइज। इसका हिंदी में अर्थ होता है शोरगुल मत करो या हल्ला मत करो या कोलाहल मत करो। जब इस निगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना अर्थ को परिवर्तित किए हुए ही अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं, अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस बनता है कीप क्वाइट, शांत रहो या चुप रहो। नंबर 216, आई वॉज आस्क्ड नॉट टू स्मोक। इसका हिंदी में अर्थ होता है मुझे धूम्रपान नहीं करने के लिए कहा गया। जब इस निगेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं, अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस बनता है आई वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मुझे धूम्रपान करने से मना किया गया या मुझे बीड़ी सिगरेट पीने से मना किया गया। नंबर 217, वी डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड। इसका हिंदी में अर्थ होता है हम लोगों ने सड़क को बहुत खराब नहीं पाया। जब इस निगेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो सेंटेंस बनता है वी फाउंड द रोड फेयरली गुड या वी फाउंड द रोड फेयर, और इसका हिंदी में अर्थ होता है हम लोगों ने सड़क को ठीक ठाक पाया या हम लोगों ने सड़क को पर्याप्त अच्छा पाया। नंबर 218, नॉट मेनी पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। इसका हिंदी में अर्थ होता है बहुत कम लोग वहां उपस्थित थे, बहुत कम लोग वहां मौजूद थे। जब इस निगेटिव सेंटेंस को बिना मतलब को बदले हुए ही अफर्मेटिव में इंटरचेंज किया जाता है तो सेंटेंस बनता है ओनली ए फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, और इसका हिंदी में अर्थ होता है केवल कुछ लोग वहां उपस्थित थे या मात्र कुछ लोग वहां मौजूद थे। नंबर 219, देयर इज नथिंग सिमिलर इन द वर्ल्ड। इसका हिंदी में अर्थ होता है दुनिया में कुछ भी समान नहीं है या दुनिया में कुछ भी एक जैसा नहीं है। जब इस निगेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव में इंटरचेंज किया जाता है तो सेंटेंस बनता है एवरीथिंग इज डिसिमिलर इन द वर्ल्ड, और इसका हिंदी में अर्थ होता है दुनिया में प्रत्येक चीज असमान है या दुनिया में प्रत्येक चीज भिन्न है। नंबर 220, ओनली एन आइसक्रीम वाज इन द किचन। इसका हिंदी में अर्थ होता है रसोई में केवल आइसक्रीम थी। बिना अर्थ को बदले हुए ही जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है नथिंग बट एन आइसक्रीम वाज इन द किचन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है रसोई में आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं था या रसोई में आइसक्रीम के अतिरिक्त कुछ नहीं था या रसोई में आइसक्रीम के सिवा कुछ नहीं था या रसोई में आइसक्रीम को छोड़कर कुछ नहीं था या रसोई में आइसक्रीम के सिवाय कुछ नहीं था। नंबर 221, ही गेव मी ओनली 100 रुपी नोट। इसका हिंदी में अर्थ होता है
उसने मुझे केवल 100 रुपये का नोट दिया। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो सेंटेंस बनता है ही गेव मी नथिंग बट ए 100 रुपी नोट। और इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने मुझे 100 रुपये के नोट के सिवा कुछ नहीं दिया, या उसने मुझे 100 रुपये के नोट के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया, या उसने मुझे 100 रुपये के नोट के अलावा कुछ नहीं दिया, या उसने मुझे 100 रुपये के नोट को छोड़कर कुछ नहीं दिया। नंबर 222, आई प्ले ओनली फुटबॉल। इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं केवल फुटबॉल खेलता हूँ, या मैं मात्र फुटबॉल खेलता हूँ, या मैं सिर्फ फुटबॉल खेलता हूँ। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो सेंटेंस बनता है आई प्ले नथिंग बट फुटबॉल। और इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं फुटबॉल के अतिरिक्त कुछ नहीं खेलता हूँ, या मैं फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं खेलता हूँ, या मैं फुटबॉल को छोड़कर कुछ नहीं खेलता हूँ, या मैं फुटबॉल के सिवाय कुछ नहीं खेलता हूँ। नंबर 223, ओनली द मून वॉज विजिबल। इसका हिंदी में अर्थ होता है सिर्फ चंद्रमा दृष्टिगोचर था, या केवल चंद्रमा दृष्टिगोचर था, या मात्र चंद्रमा दृश्यमान था। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना मतलब को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो सेंटेंस बनता है नथिंग बट द मून वॉज विजिबल। इसका हिंदी में अर्थ होता है चंद्रमा के सिवाय कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं था, या चंद्रमा के अलावा कुछ भी दृश्यमान नहीं था। नंबर 224, आई लाइक ओनली मैंगो। इसका हिंदी में अर्थ होता है मुझे मात्र आम पसंद है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है आई लाइक नथिंग बट मैंगो। और इसका हिंदी में अर्थ होता है मुझे आम के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है, या मुझे आम को छोड़कर कुछ भी पसंद नहीं है। नंबर 225, गॉड अलोन कैन हेल्प मी इन दिस सिचुएशन। इसका हिंदी में मतलब होता है इस स्थिति में केवल ईश्वर ही मेरी मदद कर सकते हैं, या इस अवस्था में केवल भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी सहायता कर सकते हैं। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना मतलब को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस बनता है नन बट गॉड कैन हेल्प मी इन दिस सिचुएशन। और इसका हिंदी में अर्थ होता है इस स्थिति में, इस अवस्था में ईश्वर के अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है, या इस अवस्था में ईश्वर को छोड़कर कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता है। नंबर 226, मदर एलोन लव्स हर चाइल्ड। इसका हिंदी में अर्थ होता है केवल माँ ही, सिर्फ माँ ही अपने बच्चा से प्यार करती है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस बनता है नन बट मदर लव्स हर चाइल्ड। और इसका हिंदी में मतलब होता है माँ के अलावा कोई भी अपने बच्चा से प्यार नहीं करती है। 227, आई बाउट ओनली 2 टिकट्स। और इसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने केवल 2 टिकट खरीदे। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस बनता है आई बाउट नॉट मोर देन 2 टिकट्स। और इसका हिंदी में अर्थ होता है
मैंने 2 टिकटों से अधिक नहीं खरीदा या मैंने 2 टिकटों से ज़्यादा नहीं खरीदा। नंबर 228, ही इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। इसका हिंदी में मतलब होता है वह केवल 18 वर्ष का है या उसकी उम्र केवल 18 वर्ष है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही इज़ नॉट मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह 18 वर्ष से अधिक का नहीं है या वह 18 वर्ष से ज़्यादा का नहीं है। नंबर 229, आई गॉट नॉट मोर देन 65% मार्क्स इन द फाइनल ईयर। इसका हिंदी में अर्थ होता है अंतिम वर्ष में मैंने 65% अंक से अधिक नहीं प्राप्त किया। जब इस निगेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है आई गॉट ओनली 65% मार्क्स इन द फाइनल ईयर। इसका हिंदी में अर्थ होता है अंतिम वर्ष में मैंने केवल 65% अंक प्राप्त किया। नंबर 230, शी गॉट ओनली 60% मार्क्स इन हिंदी। इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने हिंदी में केवल 60% अंक प्राप्त किया। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज किया जाता है तो सेंटेंस बनता है शी गॉट नॉट मोर देन 60% मार्क्स इन हिंदी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने हिंदी में 60% अंक से अधिक नहीं प्राप्त किया। नंबर 231, डिड यू राइट एन एसे ऑफ ओनली 150 वर्ड्स। इसकी हिंदी होती है क्या आपने केवल 150 शब्दों का निबंध लिखा। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को परिवर्तित किए हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है डिड यू राइट एन एसे ऑफ नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, और इसकी हिंदी होती है क्या आपने 150 शब्दों से अधिक का निबंध नहीं लिखा। नंबर 232, आई टुक ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर, और इसकी हिंदी होती है मैंने केवल 1 गिलास पानी पिया या मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज किया जाता है तो सेंटेंस बनता है आई टुक नॉट मोर देन 1 ग्लास ऑफ वाटर, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पिया या मैंने 1 गिलास से अधिक पानी नहीं पिया। नंबर 233, आई हैव रेड मैनी बुक्स, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं या मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है आई हैव नॉट रेड ए फ्यू बुक्स, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने कुछ पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, मैंने कुछ किताबें नहीं पढ़ी हैं। नंबर 234, यू हैव ए लिटिल मनी। इसका हिंदी में अर्थ होता है आपके पास थोड़ा पैसा है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को परिवर्तित किए हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है यू हैव नॉट मच मनी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है आपके पास अधिक पैसा नहीं है या आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। नंबर 235, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग फॉर एवर।
इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ दिया है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही शैल नेवर स्मोक अगेन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह फिर कभी धूम्रपान नहीं करेगा या वह फिर कभी बीड़ी या सिगरेट नहीं पिएगा। नंबर 236, दे हैव सोल्ड द हाउस फॉर एवर। इसका हिंदी में अर्थ होता है उन लोगों ने हमेशा के लिए घर बेच दिया है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है दे विल नेवर बाय द हाउस अगेन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वे सब दोबारा कभी घर नहीं खरीदेंगे या वे लोग फिर से कभी घर नहीं खरीदेंगे या वे सभी पुनः कभी घर नहीं खरीदेंगे। नंबर 237, एवरीवन लव्ड हर। इसका हिंदी में अर्थ होता है हर कोई उससे प्यार करता है या हर कोई उसे प्यार करता है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो सेंटेंस बनता है देयर इज नो वन हु डज नॉट लव हर। इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसा कोई नहीं है जो उससे प्यार नहीं करता है या ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे प्यार नहीं करता है। नंबर 238, देयर इज नो वन बट लव्ड हर। इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसा कोई नहीं है जो उससे प्यार नहीं करता है या ऐसा कोई नहीं है जो उसे प्यार नहीं करता है। जब इस निगेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है एवरीवन लव्स हर। इसकी हिंदी होती है हर कोई उससे प्यार करता है या हर कोई उसे प्यार करता है। नंबर 239, ही हैज लेफ्ट दिस विलेज फॉर एवर। इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने हमेशा के लिए यह गांव छोड़ दिया है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को परिवर्तित किए हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज किया जाता है तो सेंटेंस बनता है ही शैल नेवर कम टू दिस विलेज अगेन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह फिर से इस गांव में कभी नहीं आएगा या वह दोबारा से इस गांव में कभी नहीं आएगा। नंबर 240, ऑल मस्ट डाई। इसका हिंदी में अर्थ होता है सबों को मरना है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है नो वन कैन एस्केप डेथ, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मृत्यु से कोई बच नहीं सकता या मौत से कोई बच नहीं सकता। नंबर 241, ऑल मस्ट सबमिट टू देयर डेस्टिनी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है सभी को अपने भाग्य के प्रति समर्पित होना है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है नो वन कैन एस्केप हिज डेस्टिनी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई भी अपने भाग्य से बच नहीं सकता। नंबर 242, वी मस्ट हेल्प वन अनदर। इसकी हिंदी होती है हम लोगों को एक दूसरे की सहायता अवश्य करनी चाहिए। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है वी कैन नॉट बट हेल्प वन अनदर।
वी कैन नॉट बट हेल्प वन अनदर। इसकी हिंदी होती है हम लोग एक दूसरे की सहायता किए बिना नहीं रह सकते, या हम लोग एक दूसरे की सहायता किए बिना नहीं रह सकते हैं। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को एक दूसरे प्रकार से भी निगेटिव में इंटरचेंज किया जा सकता है। वी कैन नॉट हेल्प हेल्पिंग वन अनदर, और इसकी हिंदी होती है हम लोग एक दूसरे की सहायता किए बिना नहीं रह सकते, या हम लोग एक दूसरे की मदद किए बिना नहीं रह सकते हैं। नंबर 243, शी मस्ट बाय ए हाउस। इसकी हिंदी होती है उसे एक घर अवश्य खरीदना चाहिए। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है शी कैन नॉट बट बाय ए हाउस, और इसकी हिंदी होती है वह घर खरीदे बिना नहीं रह सकती। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही दूसरे प्रकार से निगेटिव में इंटरचेंज किया जाता है तो सेंटेंस बनता है शी कैन नॉट हेल्प बाइंग ए हाउस, और इसकी हिंदी होती है वह घर खरीदे बिना नहीं रह सकती। नंबर 244, एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है हर काले बादल में आशा की एक किरण होती है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है देयर इज नो डार्क क्लाउड विदाउट सिल्वर लाइनिंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है आशा की एक किरण के बिना कोई काला बादल नहीं होता है। नंबर 245, बट फॉर योर हेल्प ही वुड हैव फेल्ड। इसका हिंदी में अर्थ होता है आपकी सहायता के बिना वह असफल हो गया होता। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड हिम ही वुड हैव फेल्ड, और इसका हिंदी में अर्थ होता है यदि आपने उसकी मदद नहीं की होती तो वह असफल हो गया होता, या यदि आपने उसकी सहायता नहीं की होती तो वह अनुत्तीर्ण हो गया होता। नंबर 246, he spoke too fast to be understood। इसका हिंदी में अर्थ होता है समझ में आने के लिए वह अत्यधिक तेजी से बोला। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं, निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस बनता है he spoke so fast that he could not be understood। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह इतनी तेजी से बोला कि उसे समझा नहीं जा सका। नंबर 247, the boy is too tiny to reach the branches of the tree। इसका हिंदी में अर्थ होता है पेड़ की शाखाओं तक पहुंचने के लिए वह लड़का अत्यधिक छोटा है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना मतलब को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है द बॉय इज सो टाइनी दैट ही कैन नॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह लड़का इतना छोटा है कि पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता है। नंबर 248, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसका हिंदी में अर्थ होता है सच होने के लिए समाचार अत्यधिक अच्छी है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इसका हिंदी में अर्थ होता है समाचार इतनी अच्छी है कि यह सच नहीं हो सकती। नंबर 249,
ग्रेट मैन मेक ए सेक्रीफाइस व्हेन नेसेसरी। इसका हिंदी में अर्थ होता है जब आवश्यकता पड़ती है तो महान व्यक्ति त्याग करते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर महान व्यक्ति त्याग करते हैं। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना आशय को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ग्रेट मैन डज नॉट फेल टू मेक ए सेक्रीफाइस व्हेन नेसेसरी। इसका हिंदी में अर्थ होता है जब आवश्यकता पड़ती है तो महान व्यक्ति त्याग करने से नहीं चूकते हैं, या जब आवश्यकता पड़ती है तो महान व्यक्ति त्याग करने में असफल नहीं होते हैं। नंबर 250, ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट। इसकी हिंदी होती है वह आधी रात के बाद सो जाता है, या वह आधी रात के बाद बिछावन पर चला जाता है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना मतलब को बदले हुए ही निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही डज नॉट फेल टू गो टू बेड आफ्टर मिडनाइट। और इसकी हिंदी होती है वह आधी रात के बाद सोने से नहीं चूकता है। जब इसी सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले हुए ही एक दूसरे प्रकार से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर मिडनाइट। और इसकी हिंदी होती है वह आधी रात से पहले सोने के लिए नहीं जाता है। आप अभी तक इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। आप अभी तक इस वीडियो को बहुत ही उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दीजिए। एक बात को दो तरह से कहने की कला भारतवर्ष के कई राज्यों के 12वीं क्लास के सिलेबस में है। यह बात को अच्छी तरह से करने की एक कला है। यदि आप एक ही बात को दो तरह से कहना सीख लेते हैं, दो तरह से बोलना सीख लेते हैं, दो तरह से व्यक्त करना सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी में बहुत ही अच्छा वक्ता बन जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह वीडियो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।